नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब चंगे होंगे। अच्छा, एक बात बताओ, अपनी ज़िंदगी में भूगोल यानी ज्योग्राफ़ी शब्द सुनते ही सबसे पहला थॉट क्या आता है? ईमानदारी से बताना, वो स्कूल के दिन याद आते हैं ना, जब मास्टर साहब हाथ में एक डंडा और दुनिया का वो गोल-गोल घूमने वाला ग्लोब लेकर क्लास में आते थे। फिर ग्लोब को ज़ोर से घुमाकर अचानक उस पर उँगली रख कर रोकते थे और कहते थे, "हाँ भाई पिंटू, बताओ उँगली के नीचे कौन-सा देश है?" और पिंटू डर के मारे बोलता था, "सर ये तो पानी है, यहाँ शार्क मछली रहती है।" कई लोगों को लगता है कि भूगोल का मतलब है सूखे हुए नक्शे, नदियों के रट्टेमार नाम और वो पहाड़ जिनकी ऊंचाई याद करते-करते हमारी बीपी हाई हो जाती है। लेकिन भाई साहब, आज अपने दिमाग से ये कचरा निकाल फेंकिए, भूगोल रटने की चीज़ है ही नहीं। ये तो हमारी इस पूरी धरती की, पड़ोसियों की और अंतरिक्ष की ऑफ़िशियल चुगली करने का विषय है। अगर आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी, भूगोल बाबा हर जगह कम से कम 10 से 15 सवाल लेकर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे शादी में फूफा जी। तो आज के इस 10 मिनट के वीडियो में हम भूगोल के पूरे सिलेबस को ऐसा धांसू पोस्टमार्टम करेंगे कि आपको सिलेबस का एक-एक कोना शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो भाई लोग, अपनी कुर्सी की पेटी बाँध लो, चाय-पानी पास में रख लो और चलिए शुरू करते हैं। पार्ट ए, वर्ल्ड ज्योग्राफी। चलो भाई, सबसे पहले बात करते हैं विश्व के भूगोल की। इसका सीधा मतलब है अपने देश की सीमा लांघकर पूरी दुनिया के और अंतरिक्ष की मामलों में टांग अड़ाना। एग्जामिनर से 3 बड़े कांडों में बाँट कर पूछता है। ए, एस्ट्रोनॉमी। इसमें हम धरती से सीधे स्पेस में रॉकेट उड़ाते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं ब्रह्मांड के बारे में, हमारा सौरमंडल कैसे बना, सूरज चाचू के गुस्से का राज क्या है, चंदा मामा रात में ही क्यों ड्यूटी करते हैं, और उनके साथ जो बाकी के 7 सौतेले ग्रह घूम रहे हैं, उनकी आपसी दुश्मनी क्या है। यहाँ आपको यह भी जानना पड़ता है कि जो उल्कापिंड गिरते हैं, ये अंतरिक्ष का कचरा है या भगवान का गुस्सा। और हाँ, इसी टॉपिक में हम जानते हैं कि एलियन सच में होते हैं या बस ऋतिक रोशन की क्रिश फिल्म में ही धूप सेकने आते हैं। बी, जियोमॉर्फोलॉजी। नाम सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे किसी प्राचीन राक्षस का नाम हो, लेकिन इसका सिंपल मतलब है धरती का थोपड़ा कैसा दिखता है। इसमें हम पढ़ते हैं ये बड़े-बड़े पहाड़ कैसे तनकर खड़े हो गए, क्या ये पहले से ऐसे थे या 2 ज़मीनों की आपस में लड़ाई हुई और वो ऊपर उठ गए। वैसे इसे प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसी में आता है भूकंप। जब धरती शकीरा की तरह हिलने लगती है तो उसका केंद्र कहाँ होता है? और सबसे मज़ेदार, ज्वालामुखी, इसके पेट में ऐसा कौन-सा खौलता हुआ समोसा पचता नहीं है कि ये सीधे आसमान में लावा उगल देता है। इसमें हम चट्टानों के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरी चट्टान। नाम थोड़े अजीब है पर काम बड़े सीधे हैं। सी, क्लाइमेटोलॉजी। ये है मौसम विभाग की असली कहानी। बारिश कैसे होती है, बादलों का आपस में क्या एग्रीमेंट है, ये जो चक्रवात आते हैं, जैसे कभी अम्फान आ गया, कभी बिपौर्जय आ गया, ये हवाओं का कौन-सा ब्रेकअप ड्रामा है जो इतनी तबाही मचाता है? दुनिया के कुछ कोनों में इतनी ठंड क्यों है कि आदमी नहाने के नाम पर भी काँपने लगे? और रेगिस्तान में इतनी गर्मी क्यों है कि बिना आग के ही ऑमलेट बन जाए? ये सब हम इसी में समझते हैं। पार्ट 2, इंडियन ज्योग्राफी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्ज़ाम की जान, जहान और शान है। हमारा प्यारा भारत, इंडियन ज्योग्राफी। अगर आप भारत का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मान के चलिए कि 70% ज्योग्राफी के क्वेश्चंस इसी हिस्से से आएँगे। इस एग्ज़ामिनर 4 मुख्य भागों में सीट करता है। भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फीचर, इसमें हम अपने देश की पूरी बॉडी प्रोफाइल चेक करते हैं। उत्तर में मुकुट की तरह खड़ा हिमालय राज्य जो चीन वालों को 24 घंटे घूरता रहता है। उसके नीचे आते हैं उत्तर के विशाल मैदान, जहाँ पंजाब, यूपी, बिहार के लोग दबाकर खेती करते हैं। फिर आता है दक्षिण का पठार, जो हमारी धरती का सबसे पुराना और मजबूत हिस्सा है। और आखिर में आते हैं हमारे समंदर के किनारे और खूबसूरत द्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, जहाँ जाने का प्लान हम सिर्फ रील्स देखकर ही बनाते रह जाते हैं। बी, रिवर सिस्टम। भाई साहब, नदियाँ हमारे देश की नसें हैं। इसमें हमें 2 तरह की नदियाँ पढ़नी होती है। पहली, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, जिनमें साल भर पानी रहता है क्योंकि हिमालय की बर्फ पिघलती रहती है। दूसरी, दक्षिण भारत की नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, जो बेचारी गर्मियों में पानी के लिए वैसे ही तरसती है जैसे सिंगल लड़का क्रश के रिप्लाई के लिए। है ना? आपको याद रखना पड़ता है कि कौन-सी नदी कहाँ से निकलती है, किस शहर से गुजरी और कहाँ जाकर विलीन हुई। सी, क्लाइमेट, सॉइल एंड एग्रीकल्चर। हमारा भारतीय मानसून। ये मानसून कोई आम हवा नहीं है, ये तो भारतीय किसानों के लिए भगवान का दूसरा रूप है। मानसून आता कहाँ से है? केरल के तट पर सबसे पहले दस्तक क्यों देता है? फिर हम पढ़ते हैं मिट्टी के बारे में। भारत में कितने रंग की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जिसमें कपास मस्त उगता है, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और किस मिट्टी में कौन-सी फसल धान, गेहूँ, चाय, कॉफ़ी बेस्ट होती है? डी, वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क्स। यहाँ हमें देश के सारे जंगलों और सरकारी चिड़ियाघरों की अटेंडेंस लेनी पड़ती है। काजीरंगा में वो एक सींग वाला गैंडा क्या कर रहा है? जिम कॉर्बेट में बाघ कहाँ छुपा है? गिर के जंगलों में बब्बर शेर कितने बचे हैं? एग्जामिनर सीधा पूछेगा, बताओ ये वाला टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? और अगर आपको नहीं पता तो आपका 1 नंबर ऐसे गायब होगा जैसे गधे के सर से सींग। पार्ट 3, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी।
अब आता है सिलेबस का वो हिस्सा जो थोड़ा सीरियस है लेकिन बड़े काम का है। इसे कहते हैं आर्थिक और मानव भूगोल। इसमें इंसान और धरती के बीच का गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप दिखाया जाता है। ए मिनरल्स एंड रिसोर्सेज। धरती के नीचे छुपा है खजाना। कोयला कहाँ मिलेगा? लोहा कहाँ से निकलेगा? सोना कहाँ छुपा है? हाँ भाई, केजीएफ वाली कोलार गोल्ड फील्ड भी इसी टॉपिक के अंदर पढ़नी पड़ती है। बस अंतर ये है कि वहाँ एग्जाम में यश भाई उर्फ रॉकी भाई बचाने नहीं आएंगे, खुद ही याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा बिजली कहाँ से बन रही है? कोयले से, पानी से या न्यूक्लियर पावर से? ये सब इसमें आता है। बी डेमोग्राफी एंड सेंसस। हमारा सबसे पसंदीदा काम आबादी बढ़ाना। इसमें हम पढ़ते हैं जनसंख्या के बारे में। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोग ठसाठस भरे हुए हैं? जैसे हमारा यूपी, बिहार। और कहाँ के लोग सुकून से दूर-दूर रहते हैं? जैसे अरुणाचल प्रदेश। कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? केरल का नाम तो सुना ही होगा। और कहाँ का सेक्स रेशियो यानी लड़के-लड़कियों का अनुपात कैसा चल रहा है? ये सारा डेटा हमें जनगणना से मिलता है, जिसे एग्ज़ाम से पहले रटना चाहिए। पार्ट 4 मैपिंग। भाई साहब, बिना नक्शे के भूगोल पढ़ना वैसे ही है जैसे बिना दूल्हे के बारात ले जाना या बिना पासवर्ड के वाईफ़ाई कनेक्ट करने की कोशिश करना। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के नक्शे पर रेड सी कहाँ है, भूमध्य सागर कहाँ है, यूक्रेन और रूस कहाँ आपस में लड़ रहे हैं। अगर आपके पास मैप की समझ है तो आप आँख बंद करके भी बता देंगे कि कौन-सा देश कहाँ है। मैपिंग से हर साल डायरेक्ट 2-3 सवाल सीधे नक्शे से उठाकर पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको आज का ये सिलेबस का पोस्टमार्टम पसंद आया तो वीडियो को दबाकर लाइक मारो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो और आगे ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।